नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल में जो विशेष विकलांग उम्मीदवारों के लिए सहायक ग्रेड 3 और अन्य पदों पर भर्ती के लिए जो भर्ती विज्ञापन और आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो आवेदन फॉर्म आप कैसे फिल करोगे और कहाँ से आपको आवेदन मिलेगा, उसको कहाँ जमा करना, क्या शुल्क रहेगी, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल में जो सहायक ग्रेड 3 और अन्य पदों पर भर्ती के लिए जो विशेष विकलांग उम्मीदवारों के लिए जो आवेदन फॉर्म आमंत्रित कर रहे हैं, जिसकी जो है दोस्तों सीधी भर्ती होगी, उसके जो आवेदन की जो नोटिफिकेशन है दोस्तों आपको डल चुका है। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल में विशेष विकलांग पद भर्ती हेतु जो विज्ञापन आपको देखना है, तो आपको mpbsc.nic.in ये जो माध्यमिक शिक्षा मंडल का ऑफिशियल पोर्टल है, इस पर आना है। जैसे आप mpbsc.nic.in सर्च करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको इम्पोर्टेंस अलर्ट दिखेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप वर्ष 24-25 के लिए नवीन एवं नवीनीकरण ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि ये कुछ दिखा है। उसके नीचे सेकंड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से दिव्यांगजनों की भर्ती हेतु विज्ञापन 10/9/2024 को जारी किया गया है। तो सिंपल से ये वाली जो लिंक दिख रही है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से एक नई टैब खुलकर सामने आएगी। आपको PDF में एक 3 पेज का जो है दोस्तों इसके नियम पुस्तिका और आवेदन फॉर्म शो होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल जो कि 10/9/2024 को जारी किया गया, वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से दिव्यांगजनों की भर्ती हेतु विज्ञापन मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 1 भोपाल दिनांक 4/1/2024, 1 भोपाल दिनांक 14/2/2024 एवं भोपाल दिनांक 31/5/2024 के शिक्षक एवं सहायक ग्रेड 3 के पदों की पूर्ति वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। निर्धारित योग्यता रखने वाले एवं अर्हताकारी आवेदक विहित प्रारूप में आवेदन विज्ञापन जारी होने की दिनांक से 30/9/2024 इसकी अंतिम दिनांक है। तो 30/9/2024 तक आपको या तो कार्यालयीन समय पर प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक पंजीकृत डाक अथवा मंडल में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्रेषित करें। निर्धारित समय पश्चात प्राप्त आवेदन होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक से आए हुए विलंब के लिए मंडल उत्तरदायी नहीं होगा। रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यता एवं वॉक इन इंटरव्यू के लिए निर्धारित तिथि की जानकारी निम्नानुसार है। यानी कि दोस्तों ये जो विज्ञापन है, इस विज्ञापन के अनुसार आपका जो आवेदन हम आपको आगे दिखाएंगे, वो आवेदन आपको 30/9/2024 से पहले जो दोस्तों या तो आप स्वयं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल शिवाजी नगर भोपाल में उपस्थित होकर वहां पर आवेदन जमा कर सकते हैं, या फिर स्पीड पोस्ट जो भी पंजीकृत डाक है उसके माध्यम से भी आप जो है दोस्तों माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल शिवाजी नगर भोपाल ये जो पता दिया गया है, ये पते पर आपको भेजना रहेगा। उसके बाद में दोस्तों इसमें जो है पदनाम, व्याख्याता, सहायक शिक्षक और सहायक ग्रेड 3 इसका जो वेतनमान है व्याख्याता का 36,200 से 1,14,800, सहायक शिक्षक का 25,300 से 51,300 और सहायक ग्रेड 3 का 19,500 से 62,000 तक इसका जो वेतनमान रहेगा। इसके लिए जो निःशक्त जन के लिए आरक्षित श्रेणी जो है दोस्तों, व्याख्याता के लिए दृष्टिबाधित और क्रम दृष्टि 1.5% वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। रिक्त पद संख्या इसमें 1 रहेगी। विषय भौतिक, गणित, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र सभी अंग्रेजी माध्यम, हिंदी अंग्रेजी। उसके बाद में इसमें निर्धारित अर्हता जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी अंग्रेजी माध्यम में स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि और साथ में B.Ed अंग्रेजी माध्यम में होना अनिवार्य है। उसके बाद में सहायक शिक्षक जो है दोस्तों बहरे और कम सुनने वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके पद भी 1 है और मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से हायर सेकेंडरी 10+2 में द्वितीय श्रेणी अथवा समकक्ष परीक्षा यानी कि 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और आपके पास DLED या D.Ed होना चाहिए, डिप्लोमा इन एजुकेशन। उसके बाद सहायक ग्रेड 3 में जो है दोस्तों दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले के लिए 1 पद है, बहरे और कम सुनने वालों के लिए 1 पद, लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है सेरे
ब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बोनापन, एसिड अटैक पीड़ित एवं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इसका भी एक पद है। और ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मानसिक बीमारी और बहुविकलांग के भी एक पद रहेंगे। इसकी जो योग्यता है दोस्तों, माध्यमिक मान्यता प्राप्त बोर्ड से या संस्था से हायर सेकेंडरी 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से न्यूनतम 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागा अंतर्गत आयोजित कंप्यूटर दक्षता CPCT भी हिंदी टाइपिंग के साथ परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण जो दोस्तों शैक्षणिक योग्यता है, ये जो आपके पास है तो आप इन पदों में जो भी आप पर लागू उस पर आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में अन्य आवश्यक शर्तें कुछ इस तरीके से। आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। समस्त प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी अथवा स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष है, अधिकतम 40 वर्ष है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को शासन के नियमानुसार 5 वर्ष की छूट का प्रावधान है। पूर्व सेवारत अन्य विभाग में कार्यरत कर्मचारी नियोक्ता की अनुमति अनापत्ति प्रमाण पत्र के माध्यम से साक्षात्कार में उपस्थित हो सकेंगे। आवेदक का मध्य प्रदेश में किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए। साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं वैध पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। ये कुछ इस तरीके से इसके आवश्यक शर्तें हैं जो आपको पढ़ लेना और इसके अंतर्गत ही आपको आवेदन करना रहेगा। उसके बाद में दोस्तों ये कुछ पेज नंबर 2 पर आवेदन पत्र का प्रारूप है। दिव्यांगजनों के लिए विशेष भर्ती अभियान के तहत तो यहाँ पर जो भी आवेदक है उनकी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो यहाँ पर आपको 100 प्रमाणित लगाना रहेगा। उसके बाद में आपका जो पता है दोस्तों जहाँ पर आपको डाक भेजना है तो सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश शिवाजी नगर भोपाल, ये पते पर आपको डाक भेजना रहेगा या फिर आप स्वयं उपस्थित होकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। उसके बाद में आवेदित पद का नाम, तो आप इन तीनों में से कौन से पद के लिए आवेदन करना चाहते हो वो पद का नाम यहाँ पर देना है। उसके बाद में आवेदक आवेदिका का नाम, पिता पति का नाम, माता का नाम, वर्तमान पता जो भी है, स्थायी पता जो भी है वो यहाँ पर आपको जो है दोस्तों अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में आपको भरना रहेगा। उसके बाद में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्म तिथि 10वीं प्लस 12वीं मार्कशीट के आधार पर। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र यदि आप पर लागू है तो जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, विकलांगता का प्रमाण पत्र जो भी है वो यहाँ पर आपको लगाना अनिवार्य है। बिना विकलांगता प्रमाण पत्र के आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। यदि आवेदक विवाहित है तो विवाह के प्रमाण पत्र जो भी आपका मैरिज सर्टिफिकेट है वो भी लगाना रहेगा। जीवित बच्चों की संख्या यहाँ पर आपको देना और उनकी आयु एवं जेंडर भी यहाँ पर देना है। उसके बाद में 1 अगस्त 2024 की स्थिति में आपका जो आयु गणना है वो यहाँ पर आपको देनी रहेगी। यदि आपको 1 अगस्त 2024 की स्थिति में आयु गणना निकालनी नहीं आती तो आप गूगल पर एज कैलकुलेटर का उपयोग कर जो आयु गणना है वो कर सकते हैं। उसके बाद में रोजगार कार्यालय का जीवित रोजगार पंजीयन भी यहाँ पर आपको देना है कि आपका रोजगार पंजीयन कौन से जिले का बना है, पंजीयन क्रमांक क्या है, पंजीयन दिनांक क्या है। साथ ही दोस्तों यदि आपका रोजगार कार्यालय द्वारा जीवित रोजगार पंजीयन नहीं बना तो हमने आपको पिछले वीडियो में जानकारी दी थी कि आप अपना रोजगार पंजीयन कैसे बनाओगे, तो वो वाले वीडियो की लिंक ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप अपना रोजगार पंजीयन भी आसानी से बना ले और ये आवेदन के साथ आप अटैच कर सकते हैं। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता पेज नंबर 3 पर आएगी तो यहाँ पर आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है, व्याख्याता, सहायक शिक्षक, सहायक ग्रेड 3 से संबंधित वांछित योग्यता की जानकारी स्पष्ट रूप से आपको भरना रहेगा, जिसमें परीक्षा का नाम, संस्था, बोर्ड, विश्वविद्यालय का नाम, विषय, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत और श्रेणी। तो जो भी पद के लिए जो योग्यता मांगी जा रही है उसके अनुसार जो भी आपकी योग्यता वो योग्यता यहाँ पर आपको देना रहेगा। उसके बाद में अतिरिक्त विशेष योग्यता अनुभव है तो वो दे, अन्यथा इसको छोड़ दे। उसके बाद में उपरोक्त विवरण के संबंध में सभी दस्तावेजों की स्पष्ट छायाप्रति अभिप्रमाणित कर प्रस्तुत संलग्न करना अनिवार्य है। यहाँ पर आवेदक के हस्ताक्षर करना और आवेदक का पूरा नाम देना। उसके बाद में यहाँ पर घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर और आवेदक का नाम देना है। उसके बाद में दोस्तों केवल शासकीय अर्धशासकीय कर्मचारियों के अधिकारियों के लिए ये है, तो यदि आप है तो ये दे, अन्यथा इसको आप छोड़ दें। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से 3 पेज का जो है दोस्तों नियम पुस्तिका और आवेदन फॉर्म है जो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे ताकि आप ये डायरेक्ट डाउनलोड कर जो दोस्तों पढ़ ले और पढ़ने के बाद में आप चाहो तो रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से यदि आप करते हैं तो सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल शिवाजी नगर भोपाल के नाम से आपको डाक करनी है पोस्ट, और आप स्वयं उपस्थित होकर जो भी माध्यमिक शिक्षा मंडल की शाखा है जो भोपाल में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश शिवाजी नगर भोपाल में जो ऑफिस है वहाँ पर जाकर आप स्वयं उपस्थित होकर भी आवेदन जमा कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से मध्य प्रदेश में जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल में विशेष दिव्यांगजनों के लिए विशेष भर्ती अभियान के तहत जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं वो आवेदन फॉर्म आप इस तरीके से डाउनलोड कर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। हम किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।